केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 6 महीने से इस देश के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन में हिंदुस्तान के सभी श्रम संगठन, हमारे इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब के आह्वान पर आज समर्थन कर रहे पूरा देश आज काला दिवस मना रहा है। आज देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ जनता की भूख को मिटाता है, लेकिन आज वो किसान धरती पुत्र इस देश की सियासत और हुकूमत पर बैठे हुए मोदी तानाशाह प्रधानमंत्री से ये गुहार कर रहा, अपील कर रहा कि हमारी पसीने से हमारी कमाई जो उपज जो फसल कमाते हैं उसका उचित मूल्य दिलाने का जो कानून भारत का कई सालों से बना था उसको मत बदलो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी केवल चुनावों की रैलियां और मीटिंगों में व्यस्त होकर उन्होंने 6 महीने से इस आंदोलन को तवज्जो नहीं दी। आज सहयोग से या दुर्भाग्य से कहें कि मोदी जी के शासन के भी 7वां साल की वर्षगांठ होने जा रही है और किसानों के आंदोलन के 6 माह होने जा रहे हैं। मैं राजस्थान इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली इस राजस्थान की राजधानी जयपुर से मैं प्रधानमंत्री जी से मजदूरों की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपको ये सियासत, ये सत्ता इन गरीब मजदूर और किसानों ने सौंपी है। आप अडानी और अंबानी को ताकतवर मत बनाइए। आप किसान और मजदूर के कानूनों को बदलकर पूंजीपतियों को ताकत मत दीजिए। आप अपने किए हुए कार्यों का आकलन कीजिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में आपको जनता ने इशारा कर दिया। अगर आप इस इशारे में समझते हैं तो मजदूरों के लेबर कोड और किसानों के काले कानून और महंगाई जैसे मुद्दे जो आपने चुनाव में वोट लेने के लिए लिए थे उस पर विचार करके इस देश की जनता को बचाइए। आज कोविड-19 ऐसी महामारी जो दूसरी लहर हिंदुस्तान में फैली है, लाशों के ढेर लग रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, वेंटिलेटर नहीं और जलाने के लिए लकड़ी नहीं और दफनाने के लिए जगह नहीं। ऐसी हालात इस हिंदुस्तान में आपके प्रधानमंत्री होते हुई है। ये शर्म का विषय है कि आप विश्व गुरु भारत को बनाने चले थे और आज भारत बांग्लादेश की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी से भी नीचे आ गया। कहाँ है, कहाँ गए वो आपके लुभावने नारे, कहाँ गए वो आपके झूठे वादे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और पुनः आपसे करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि किसानों के कानून और मजदूरों के लेबर कोड को बदल दो। बाकी किसान और मजदूरों की ताकत इस देश में 90 करोड़ है और जब 90 करोड़ लोग आपके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे तो न तो आपका सियासन बचेगा, न आपकी सरकार बचेगी। आपने केवल 7 साल में पूंजीपतियों की पैरवी की है। आपने अडानी और अंबानी जो दुनिया की उद्योगपतियों की सूची में नीचे थे उनको ऊपर बढ़ाने का काम किया और गरीब को गरीब बनाया। आज मजदूर पीड़ित है, किसान पीड़ित है, गरीब पीड़ित है और आप अभी भी बिल्कुल अपने सत्ता के नशे में मजदूर हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सत्ता के नशे से बाहर आइए और जो चुनाव में वादे किए वो पूरा करके जनता की आवाज को सुनिए, वरना तख्त बदल दो, ताज बदल दो। लोग कहेंगे कि इन बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा सड़कों पे गूंजेगा और आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर।